सबसे हेल्दी और हाई प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर चिक्की बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम जितनी पीनट्स ली है, यानी कि मूंगफली के दाने। तो इसे हमें धीमी आंच पर अच्छी तरह से भूनना है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है, ऊपर के छिलके का रंग बदल जाएगा तब तक हमें इसे भूनना है। और इस तरह मस्त तो छिलके निकल जाने चाहिए। तो 5 से 6 मिनट तक का समय लगेगा। इसे अच्छी तरह भुनेंगे तब भी अच्छी लगेगी, मुंह में कंच आएगा। तिल को भी हमें इस तरह से धीमी आंच पर भून लेना है। तो धीमी आंच पर तिल को भी हम चटचटने का आवाज़ आए तब तक भूनना है। यहाँ पे मैंने पीनट्स यानी कि मूंगफली को मैंने किचन टॉवल पर निकाल लिया था और इस तरह से मसल लिया था। और ऐसी छन्नी आती है, इससे छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ऐसी छन्नी से ज़रूर निकाल लीजिएगा, बहुत आसान रहता है। तो सबसे आसान तरीका है इस तरह से छिलके निकालने का। तो मैंने सारे छिलके निकाल दिया है। इधर हमारे तिल भी सीख चुके हैं। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, कढ़ाई गर्म थी तो इसी में ही सीख गए। और उसी में मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जितना नारियल का बूरा भी डालूँगी, और भी अच्छा लगेगा खाने में। अब ये तीनों चीज़ों को बारी बारी करके मैं मिक्सी में पीस लूँगी। सबसे पहले मूंगफली को पीस देंगे। तो मूंगफली को हमें चालू बंद करके पीसना है, ज़्यादा मत पीसिएगा वरना ऑयल छूट जाएगा। अब तिल को भी इस तरह से पीस लेंगे। उसी के अंदर नारियल का बूरा भी डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच जितनी इलायची भी डाल देंगे। इसे भी पीस लेंगे। तो ये मैंने पीस लिया है सभी चीज़ों को। अब गुड़ लेंगे। तो गुड़ मैंने यहाँ पे 300 ग्राम जितना लिया है। तो सारा गुड़ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और उसी के अंदर 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छी तरह से पिघल जाए। तो इस तरह से गुड़ को हमें पिघलाना है। तो धीमी आंच पर चलाते हुए हमें इससे 2 से 3 मिनट लगेगी इस तरह से पिघलने में। और उसके ऊपर इस तरह से बबल दिखे बहुत सारे, तब हमें इसके अंदर ये सब डाल देना है। जो पिसा वो सब मैंने डाल दिया। और इसके अंदर मैंने 1 पैकेट मिल्क पाउडर भी डाला ताकि चिक्की हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट लगे और खाते ही मुंह में क्रीमी जैसे लगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और 1 चम्मच मैंने घी डाला। तो 1 चम्मच देसी घी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी शाइन आएगी चिक्की के ऊपर। तो अच्छी तरह से इसे गैस पे ही हमें चलाते रहना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से सीख जाए सब। तो इसे पीनट और तिल की सुखड़ी भी कह सकते हैं, बर्फ़ी भी कह सकते हैं और गज्जक भी कह सकते हैं। इसे बनाना सबसे आसान है, क्योंकि वो जो चाशनी वाली बनाते हैं चिक्की, तो इसे हमें बार बार चाशनी को चेक करना रहता है, चाशनी बनी या नहीं बनी या नहीं। इसमें कुछ ऐसा दिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सबसे आसान तरीके से बन जाती है। तो मैंने एक चॉकलेट का डब्बा ले लिया था, उसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर बिछा दिया और घी लगा के, और उसके अंदर मैंने डाल दिया। और ऊपर से हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो ये पम्पकिन सीड है और मस्क मेलन सीड है और थोड़ा सा मैंने पिस्ता भी लिया है। अब सभी को इस तरह से उसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे ताकि चिक्की हमारी अच्छी लगे दिखने में। तो दिख रही है बहुत ही सुंदर चिक्की हमारी। थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद हम इसे ऊपर कट लगाएंगे। तो हमने कट भी लगा दिया है। अब इसे निकालेंगे। तो अभी बहुत गर्म है तो टूटेगी नहीं अच्छी तरह से। तो ये चिक्की बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।